डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर है आपका मानव स्वास्थ्य और रोग, और उससे एक रोग को पढ़ने वाले हैं और वो रोग है डेंगू। डेंगू क्या है? तो कॉमन तौर पे हम जानते हैं कि ये एक बुखार है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, और ये फ्लेवो राइबो वायरस से फैलता है। और इस वायरस को फैलाने वाला जो है वो एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो मच्छर है ना। अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। डेंगू बुखार जो है आमतौर पर इसे हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है। फ्लू जैसा बीमारी है, वायरस से फैलता है, और हम जानते हैं वायरस से फैलने वाली बीमारियों में दवाएं जो होती है, एंटीबायोटिक जो होती है, वो कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो मेन रूप से बचाव करना होता है, एलर्जी से बचाव, है ना। डेंगू बुखार जो है आमतौर पर हड्डी बुखार के नाम से जानते हैं, जान ही गए, है ना। ये एक वायरस के कारण होता है। वायरस को भी हम लोग जान गए, है ना। कौन सा वायरस था आपका? तो वायरस था फ्लेवो राइबो वायरस। और इसको वायरस को फैलाएगा कौन? तो एडिस मच्छर जो है वो फैलाएगा। ये मच्छर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो ये फैलेगा। ये रोग जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अनुमान से 5 लाख लोग जो है हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में आते हैं, यानी इनके मरीज की संख्या बताई जा रही है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, है ना। इसमें भारत उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से भी हैं, है ना। बुखार से प्रभावित होता है मुख्य रूप से, इसमें तेज़ बुखार होता है और सर में दर्द होता है, तेज़ दर्द, ललाट में, पेशी और जोड़ों में दर्द पाया जाता है, भूख कम लगता है। ये सब कॉमन लक्षण है इसके। कहता है कि एक संस्था है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP, है ना। इस निदेशालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 13 अक्टूबर 2019 तक डेंगू के 67,000 मामले सामने आ चुके हैं। भारत भी एक इसका प्रोन क्षेत्र है। बारिश के समय ये तेज़ी से फैलता है। डेंगू 4 वायरस के कारण होता है। अब ये चारों फ्लेवो राइबो वायरस जो आपका था, उसके 4 वेराइटियाँ हैं। नाम है उसके DENV, DENV2, DNV3, DNV4। इस नाम से ये जाना जाता है। जब यह पहले संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसे मच्छर ने पहले एक बीमार व्यक्ति को काटा, अब फिर दूसरे को काटेगा। जिसको काटेगा स्वस्थ मनुष्य को उसको फैलाते जाएगा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फैलता है, रक्त प्रवाह के जरिए ये स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति जो है डेंगू बुखार से उबर जाता है तो विशिष्ट वायरस के प्रति क्या हो जाता है? प्रतिरक्षित हो जाता है ना। मतलब एक बार अगर शरीर के अंदर ये वायरस पहुंचा तो हमारा शरीर इसके प्रति क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप कर लेता है। हमारा बॉडी के एंटीजन बॉडी उसे पहचान लेते हैं, भविष्य में होने वाले संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। लेकिन 3 और वायरस तो बचे, एक से हम पीड़ित हुए तो बाकी 3 वायरस से बचे हैं। अब ये तीनों अगर हमारे शरीर में पहुंचेंगे तो फिर संक्रमण, है ना। मतलब डेंगू बुखार आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार होने के बाद नहीं होगा, दूसरा तीसरा प्रकार से तो हो सकता है ना। तो गंभीर डेंगू बुखार कहता तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्त स्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है ना। तो ये सब खतरा है इससे। डेंगू के लक्षण सबसे पहला तो बुखार बता ही दिए। किशोर और बच्चों में इसको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। बुखार बहुत तेज़ होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये पहुंच जाता है। इसके साथ ही इसमें कम से कम 2 लक्षण और होते हैं। पहला तो सिर दर्द रहेगा, मांसपेशी और हड्डी जोड़ों में जॉइंट में बहुत दर्द होगा, जी मिचलाएगा, उल्टी हो सकता है। आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है ना। कहाँ?
तो आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है, ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है, ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, त्वचा पर कभी कभी लाल लाल चकत्ते भी उभर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम आपको दिखाई दे, कुछ सिम्टम दिखाई देंगे, है ना। साथ में बुखार जो होता है, जिनसे व्यक्ति को खतरा होता है, कई तरह के हैं। हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये तीनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। हल्का डेंगू बुखार, इसमें क्या है, लक्षण मच्छर के दंश माने काटने के हफ्ता के बाद देखने के लिए मिल जाता है। इसमें गंभीर और घातक जटिलताएं शामिल होती है, हल्का बुखार रहता है। डेंगू रक्तस्रावी बुखार में क्या है, इसके भी लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो जाते हैं। शॉक सिंड्रोम में क्या है, ये गंभीर है, इससे मौत भी हो सकती है। कैसे उपचार करें? डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार तो है नहीं, क्योंकि वायरस से फैलता है ना। देखभाल मदद कर सकते हैं उसको। कई बातों पर निर्भर करती है बीमारी कितनी गंभीर है। डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार है, जैसे कि टाइलेनॉल या पैरासीटामोल, है ना, जैसी दर्द निवारक गोली बुखार को कम करने की गोली है। इससे हम लोग बुखार को घटा सकते हैं। एंटीबायोटिक तो काम करेगा नहीं। आमतौर पर रोगी को दी जाती है। गंभीर डिहाइड्रेशन में कभी कभी IV पानी चढ़ाना है ना। अगर डिहाइड्रेशन का कंडीशन बढ़ गया तो हाइड्रेट रहना है ना। हमारे शरीर के अधिकांश तरल उल्टी होगा तो इस बुखार के दौरान घट जाता है, इसलिए तरल को बनाए रखना है। तरल को बनाने के लिए नारियल पानी या उसी तरह का ड्रिंक लेना है जो हमारे शरीर में मिनरल को सुनिश्चित करे। स्वच्छता ज़रूरी है ना। स्वच्छता नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। स्वच्छ रहना है, साफ सफाई पर ध्यान देना है। और क्या, स्नान तो नियमित नहीं कर सकता है ना, तो कुछ ना कुछ उसको साफ धो पोंछ करके मतलब गंदगी को दूर भगाएं। नहाने के लिए उपयोग किया जा रहा है पानी में डेटॉल या एंटीसेप्टिक कोई भी लोशन है उसको डालें। कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाइए, है ना। और अस्पताल में मरीज को देखभाल के पहले और बाद में डिटॉल या फिर दूसरे कोई भी एंटीसेप्टिक का प्रयोग करें, है ना। हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करना है। कपड़े को रोगाणु रहित छुटकारा पाने के लिए कपड़े धोने के लिए भी डिटॉल मिला दीजिए पानी में। डेंगू से बचाव, शोधकर्ता भी जो है डेंगू के लिए विशिष्ट इलाज खोजने में लगे हुए हैं। वायरल बीमारी होने की वजह से विशेष व्यवस्था तो इसकी है नहीं अभी, बस आप बुखार की गोली ले सकते हैं। एसिटामिनोफेन है, इसे ले सकते हैं। पैरासीटामोल है, ये सब खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आपको खूब तरल पीने के लिए कहेंगे, है ना। तरल पर ध्यान देना है। शरीर के अंदर पानी को बनाए रखना है, आराम कराना है ना। और साथ में आराम देते रहना है। वायरस से खुद हमारा बॉडी जो है सुरक्षा लेगा। हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होगा, तब जाके ठीक होंगे। त्वचा को खुला नहीं छोड़ना है। अपने त्वचा को ढके रखें, मच्छर को काटने से बचाएं। लंबा पैंट पहने, नारियल का तेल लगाएं। ये सब आप कर सकते हैं। डेंगू के मरीज़ सुबह या शाम अत्यधिक सक्रिय होते हैं। डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो सुबह शाम को ज़्यादा सक्रिय होते हैं। बाहर निकलने से बचे, तेल वगैरह को लगाएं। मच्छर रोधी क्रीम जो है डाइथाइल टोलुमोइड है, TET कहते हैं इसको, 10% कंसंट्रेशन वाला रिपेलेंट प्रभावी रहता है। ये सब आप लगा सकते हैं। मच्छर को दूर रखने के लिए क्रीम लगाइए, आसपास छिड़काव कीजिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी सफाई पर ध्यान दीजिए, है ना। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश ये सब का प्रयोग कीजिए। ठहरा हुआ पानी जहाँ है ना, एडिस मच्छर पानी ठहरा हुआ पानी में पनपता है। ठहरा हुआ पानी घर के आसपास से हटाइए, है ना। पानी में कुछ डालिए, मच्छर के प्रजनन को कम कराइए, यानी मच्छर को मारिए, लार्वा को ख़त्म कीजिए। सतह को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, है ना। पानी वगैरह जिसमें भरते हैं उसको भी साफ़ सफाई पर ध्यान देना है। तो ये है आपका डेंगू। मैं समझता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें।